अगर इख्तलाफ उलमा में है तो नफ्स ताजिया के बारे में है, किसी ने जायज कहा है या मुबाह कहा है तो नफ्स ताजिया, जैसे कि गुंबद खतरा की तस्वीर हो उसी तरह हजरत इमाम अली मकाम के रोजे की तस्वीर हो उसको मुबाह कहा गया है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन ये उछल कूद, ये शोर शराबा, ये औरतों मर्दों का इख्तलाफ, जहां जहां से ताजिया गुजर जाए वहां वहां रोड पर, कब्रिस्तानों पर, जहां दीवारियों का औरतों की भीड़, कोई इसे जायज नहीं कहेगा, कोई जायज नहीं कहेगा। इसका नाम सुन्नियत कतन नहीं है, ये सुन्नियत का खून करना है। और मैं समझता हूं सुन्नियत ही नहीं, किसी मसलक के मानने वाले इसको जायज नहीं कहते। जो अहले फिक्र दानिश ने इब्तिदाई इस्लाम ही में कह दिया था कि औरतें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए ना जाएं। इब्तिदाई इस्लाम में तो ये हुआ था कि औरतें जाती थी, आधे नबी में जाती थी, लेकिन मना फिर बाद में कर दिया गया औरतें ना जाएं, इसलिए कि इससे बिगाड़ का अंदेशा है, बिगाड़ का अंदेशा। जबकि मर्दों के लिए अलग जगह थी, औरतों के लिए अलग जगह थी, लेकिन फिर भी बिगाड़ का खदशा था, इसलिए मना कर दिया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्ती के साथ मना किया, फितनों का दरवाजा खुल सकता है। अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में मर्द औरत एक साथ ना आए और मेला देखने के लिए एक साथ औरतें जाती हैं और बड़े शौक से हम लोग इजाजत देते हैं, जा 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 तादिया शरीफ की ज़ियारत कर लो। क्या हो गया है? हमें सख्त पाबंदी करनी चाहिए इन चीजों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी के रूह पाक इन चीजों से तकलीफ महसूस करती है, अदियत महसूस करती है। इतना बड़ा मकसद था उनका। आज तक पूरी दुनिया में बातिल के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है, सब में इमाम हुसैन की आवाज की बातगश सुनाई देती है। जो तहरीकें चल रही है कुफ्र के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, तागूत के खिलाफ, जालिम हुकूमतों के खिलाफ, वो सदका है इमाम अली मकाम के खून मुबारक का। ये फिलिस्तीन में, ये गजा में जो लोग भूखे रहकर, प्यासे रहकर, शहादतें देकर इस्लाम का अलम बुलंद किए हुए, सदका है खून इमाम अली मकाम का। छोटे छोटे बच्चे भी जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, खून में नहाए हुए हैं, फिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, वो सदका है हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह अकबर का। कहाँ वो लोग उसके मुक्तदा को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि देखो खूने शहीद करबला का तकाजा क्या है। कहाँ हम लोग अपनी रंग लड़ियों में हैं। क्या है? घर में खाना नहीं पकाएंगे, घर में खाना नहीं पकेगा, पकेगा तो शाम को पकेगा। रात को जो आलू और बैगन वगैरह है, दिन को उसी से काम चलेगा। और मेला में जाकर पसंदा और पराठा खाना कोई बात नहीं। गम हुसैन इसी का नाम है। किसको धोखा दे रहे हो? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू की तस्वीर सामने नहीं आती। हम घर में खाना ना पकवाएं कि गम हुसैन मनाना है, बाहर जाकर पकौड़ी खाएंगे, फुल्की खाएंगे, समोसा खाएंगे, सब सही हो जाता है। गम का तासुर होना चाहिए, गम का असर होना चाहिए। खुराफात को बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। हालात को बदल दीजिए। ये तबाहियां और बर्बादियां और हलाकतें जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं अज़ाब की सूरत में, ये इसलिए कि हमने इस्लाम को रसूम का पाबंद बना लिया है। इस्लाम रसूम का नाम नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया में एक साले इनकलाब पैदा करने का नाम है। पाकीज़ा इनकलाब पैदा कीजिए, बदलिए अपने आप को। बहुत हो गया, हमारे बाप दादा करते रहे इसलिए हम कर रहे हैं। ये काफिराना नजरिया है कि जब जब किसी नबी ने अल्लाह के पैगाम की दावत दी, काफिरों ने यही कहा कि इन्ना वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये किसकी जबान है? काफिरों की जबान है। अबू जहल की है, अबू लहब की है, उतबा की है, शैबा की है। लेकिन सहाबा की जबान क्या है? हमारे बाप दादा जो करते रहे सबको हमने किनारे फेंक दिया। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है, शरीयत ये है, ईमान ये है, तौहीद ये है, दीन ये है कि बाप दादा जो करते रहे अब मुझसे कोई गरज नहीं। अल्लाह क्या कहता है और रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, वो अहदे जाहिलियत था। हमारे अकाबिर के जमाने में इल्म का वो उजाला नहीं था जो किया, अल्लाह उन्हें माफ करें।
लेकिन अब तो होश के नाखून ले लीजिए, इल्म का उजाला आ चुका है, उलमा है बराबर तकरीरें कर रहे हैं, मगर खुराफात में हम उसी तरह डूबे हुए हैं।